चाहते थे कि जो ये बड़े-बड़े लोग जो गाड़ियों से जाते थे, वो यहाँ रोके, जो इनकी निगाहें थी लाइक मुझे मान लो मुझे हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम अपने पोएम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की पोएम लेंगे अ रोड साइड स्टैंड व्हिच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और बेस्ट एक्सप्लेनेशन लेंगे बच्चों इस पोएम का। एग्ज़ाम से पहले पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका जो जन्म होता है 1874 में होता है और ये मर जाते हैं 1963 में। ये क्या है, वॉज अ फेमस अमेरिकन पोएट। ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से। ही इज नोन फॉर राइटिंग पोएम अबाउट, ये जाने जाते हैं पोएम लिखने के लिए। किसके बारे में? नेचर के बारे में, प्राकृतिक के बारे में, गांव की जो लाइफ है, विलेज लाइफ के बारे में, एंड ऑर्डिनरी पीपल के बारे में। ओके, जो ऑर्डिनरी जो सामान्य लोग हैं उनके बारे में लिखने के लिए जाने जाते हैं। हिज पोएम लुक्स सिंपल। इनके जो पोएम होते थे बहुत सिंपल दिखते थे, देखने में ऐसा लगता था कि यार ये बहुत सिंपल है। बट जब जब दे कैरी डीप मीनिंग, वो जो पोएम है उनकी अपने अंदर अपने आप में ही बहुत एक गहरा मीनिंग दे जाती थी पढ़ने वालों को। एंड क्या देता था उसके साथ साथ पोएम क्या देती थी? सोशल मैसेज दे देता था, सामाजिक मैसेज, समाज के तौर पे। ही ऑफन, अक्सर, है ना, वह जो थे राइटर कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑफन, अक्सर रोट अबाउट ह्यूमन, किसके बारे में लिखते थे? मानव के बारे में, मानो प्रॉब्लम्स के बारे में लिखते थे, इनजस्टिस के बारे में लिखते थे। इट मीन्स इनजस्टिस मतलब अन्याय के बारे में लिखते थे, एंड रूरल लाइफ के बारे में, जो गांव की कहानियां है, लाइफ है, कैसे लोग गांव में रहते हैं, क्या समस्याएं आती हैं उनके बारे में। इस पोम को मैं इस पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जो गांव के जो लोग हैं, यहाँ जो स्टैंड है जिसमें मेरी खुद की पिक्चर है, यहाँ जो स्टैंड है जिसमें मैं खड़ा हूँ, ऐसे स्टैंड लगाते थे और इस स्टैंड में वो फ्रूट्स बेचते थे, रोजमर्रा की कुछ चीजें बेचते थे। वो चाहते थे कि जो ये बड़े-बड़े लोग जो गाड़ियों से जाते थे, वो यहाँ रोके, जो इनकी निगाहें थी लाइक मुझे मान लो मैं जैसे मेरी निगाहें हैं, इन गाड़ियों के ऊपर टिकी है। गाड़ियों की स्पेशली पहियों के ऊपर पोएम में लिखा गया है कि वो कब ब्रेक मारे, कब रुके और वो हमारे यहाँ से सामान ले जाए। क्योंकि जो शहरों का पैसा है, वो गाँव में आ सके, हम गरीबों के पास आ सके, जिससे वो अपनी जीवन शैली है वो चला सके। बट ये रोकते तो थे गाड़ियाँ अपनी, बट आते वक़्त क्या पूछते थे दुकानों पे कि भैया क्या गैलन है? किस चीज़ का? पेट्रोल का गैलन। कि गाड़ी में डीज़ल खत्म हो गया है, पेट्रोल खत्म हो गया है, भरने के लिए क्या पेट्रोल है आपके पास? ये इनकार कर देते थे और वो चले जाते थे और इनको झूठी दिलासा देते थे कि ठीक है, अगली बार आएँगे तो आपके यहाँ से सामान आपका ले जाएँगे। बट नहीं ले जाते थे। वो झूठा दिलासा, झूठा होप देते थे। जैसे इनके गाँव वाले नेता थे, वोट के समय पे इनको याद करते थे, बाकी समय पे याद नहीं करते थे, वैसे ही। लेकिन जो ये गाड़ी वाले जितने भी हैं, लेते तो नहीं थे, बट इनके लिए भद्दा-सा मज़ाक भी करते थे। मज़ाक कह लो या फिर क्रिटिसाइज़ भी करते थे इनको। निंदा करते थे इनकी, क्या कह के कि जो इनकी दुकानें हैं, साइड्स में जो लगा रखे हैं, इधर-उधर लगा लगा रखे हैं, वो और इनका जो बोर्ड साइन है, ओके, जो बोर्ड दिखा रहा है इनके दुकानों पे कि इधर दुकान है, ये प्राकृतिक में, एनवायरनमेंट में जो नेचर है, नेचर में एक क्या है, धब्बा स्पॉट है। ये दिखा रहे, ये इनका कहना था। ये प्रकृति को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। बस सिंपल सी बात कहें कि पोएम में क्या कह रहा है, डिफरेंस दिखा रहा है, गैप दिखा रहा है, किसके बीच में? रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में। और कैसे, है ना, फ्लैश होप दिए जा रहे हैं एंड रियलिटी क्या है? आशा, होप मतलब आशा दिए जा रहा है लोगों को। हाँ, अगली बार आएँगे भाई साहब, आपकी दुकान चले जाएँगे। कृपया आप बता सकते हैं कि आपके 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 यहाँ गैलन मिल जाएगा पेट्रोल का, जिससे मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरी जा सके? लेता कोई नहीं था। झूठी दिलासा, उस दिलासे पे वो रहते थे कि कोई ना कोई आएगा, बट पूरा शाम का शाम निकल जाता था, कोई नहीं आता था उनकी दुकान पे। खासकर ये अमीर लोग जो गाड़ियों से जाते थे और वही उस रूट से जाते थे मैक्सिमम। फोकस करते हैं थोड़ी समरी पे। द पोम अ रोड साइड स्टैंड is about poor villages who open a small shop beside the highway to earn some money. It means ये जो पोम है, कविता है, ये रोड साइड स्टैंड के बारे में है। वो गाँव के गरीब लोगों के बारे में है। वो ओपन करना चाहते हैं, हु ओपन खोले हैं क्या? एक स्मॉल शॉप बिसाइड मतलब के बगल में, किसके बगल में? हाईवे के बगल में। क्या करने के लिए? पैसे कमाने के लिए। They hope that these people traveling in a car will stop and buy their products.
ये आशा करते थे कि जो रिच पीपल है जो कार से ट्रेवल करके आते हैं हाईवे पे, उनके यहाँ कभी ना कभी रोकेंगे और उनके यहाँ से सामान खरीदेंगे। बट लेकिन द रिच पीपल डू नॉट केयर अबाउट द विलेजेस। लेकिन रिच पीपल जितने भी अमीर लोग थे वहाँ से गुजरते थे, इनको ध्यान ही नहीं देते थे। दे ओनली कंप्लेन अबाउट द अगली सेट्स। अगली मतलब बदसूरत, सेट्स मतलब उनके जो सेल्टर्स थे, जो दुकानें थी साइड्स में, उनको वो कैसे भत्ते दिख रहे हैं। एंड साइन बोर्ड्स, जो साइन बोर्ड थे, जो डायरेक्शन थे उनके दुकान का, वो दैट स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ रोड। क्या कह रहे थे, जो रोड की ब्यूटी है हाईवे की, उसको क्या कर रहा है, अगली ब्यूटी रोड की खराब कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है ना, अगली भद्दा दिख रहा है। ये कहते थे वो अमीर रिच पीपल जो कार से जाते थे। द विलेजर्स आर लेफ्ट डिसअपॉइंटेड एंड हेल्पलेस। जो विलेजर्स थे रह जाते थे क्या, डिसअपॉइंट, निराशजनक रह जाते थे और हेल्पलेस रह जाते थे। द पोर्ट फील्स डीप सिंपैथी फॉर द पुअर पीपल एंड क्रिटिसाइज द रिच। जो पोएट है हमारे, ओके, ये क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं गहरा सिंपैथी, सहानुभूति, किसके लिए, गरीबों के लिए जो रोड साइड स्टैंड पे वर्क कर रहे हैं। पीपल एंड क्रिटिसाइज द रिच। क्रिटिसाइज मतलब निंदा करना, किसकी निंदा कर रहे हैं, धनी लोगों की, रिच पीपल की। इसके साथ साथ किसकी, है ना, गवर्नमेंट की, जो उनको झूठे वादे देते थे, फॉल्स प्रॉमिस देते थे। क्या देने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, क्या देने के बजाय, रियल हेल्प करने के बजाय, रियल में उनकी सहायता करने के बजाय झूठे प्रोमिसेस देते थे। द पोम शोज, ये पोएम दिखाता है द वाइड गैप बिटवीन, एक बहुत बड़ा गैप, किसके बीच में, धनी व्यक्ति के बीच में, एंड द गरीब, द पुअर के बीच में, गरीब लोगों के बीच में। कहाँ पे, एक सोसाइटी में। If you like my video, then don't forget to subscribe my channel, do comment, do like एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए अगली वीडियो की। टिल देन, जय हिंद।